नमस्कार दोस्तों, स्वरपाठ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एंड लर्निंग का ये अति महत्वपूर्ण 10 छपने वाला क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं आप पढ़ने के साथ साथ इसे लिख लीजिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन हम सिलेक्टेड लेके आते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% इसकी संभावना रहती है। और आप चाहते हैं कि मेरा मार्क 80% से ज़्यादा हो, तो आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर में जो है 250 का प्रैक्टिकल होता है और 400 का थ्योरी होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो है थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान होता है और सेकेंड ईयर में जो है 400 का प्रैक्टिकल होता है और 250 का जो है थ्योरी होता है। उसमें उल्टा हो जाता है, सेकेंड ईयर थोड़ा आसान है एग्जाम और फर्स्ट ईयर भारी है। तो इसीलिए आप लोग फर्स्ट ईयर में कोशिश कीजिए कि थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए। तो चलिए, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो ऑप्शन में है दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर, मंदबुद्धि। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब हुआ कि देखिए, जन्मजात यानी जो है कौन सी ऐसी दोष या है बीमारी है जो जन्मजात होती है। तो ऑप्शन में पहला था कि दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर, मंदबुद्धि। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन में दृष्टि दोष। अब देखिए, दृष्टि दोष या दृष्टि दोष में हो गया दो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। यह जो है जन्म के बाद भी हो जाता है। ये आंख संबंधित बीमारी है, ये जन्म के बाद भी हो सकता है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं आता है। अब देखिए, श्रवण दोष यानी बोलने और जो सुनने का दोष होता है, इसे श्रवण दोष कहते हैं। क्या आदमी को जो है जन्म के बाद कान नहीं खराब होता है? हाँ, होता है। तो यह जो है जन्मजात नहीं है, जन्म के बाद भी कान खराब हो जाता है। ठीक है, या आप जब ज़्यादा बूढ़ा होंगे, ज़्यादा शरीर कमज़ोर होगा तो आदमी बोल नहीं पाता है, सेंसलेंस हो जाता है, यानी बूढ़ा में ये चीज़ होता है। तो ये श्रवण दोष जो है आपको जन्मजात नहीं होता है। उसके बाद देखिए, मंदबुद्धि। मंदबुद्धि आपको जो है जन्मजात नहीं आता है, या किसी बच्चा में जन्मजात आता भी है, मगर सामान्यतः देखिए, जब बच्चा कुपोषित हो जाता है, उनके माता पिता गरीब होते हैं, सही से खाना पीना या पोषण युक्त पदार्थ उनको नहीं दिए बच्चा को, तो वो बच्चा जो है कुपोषित हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा जो है मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, तो यह भी जो है जन्म के बाद हो सकता है। अब देखिए, मुख बधिर, जिसे आप गांव में कहते हैं बोका हो गया ना, कहते हैं कि बोका बच्चा है, ये बोलता नहीं है। यह जो है जन्मजात होता है, यानी जो है बोक बच्चा जो है जन्म से ही ऐसा आता है। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख बधिर हो जाएगा, जो बच्चा बोलता नहीं है। ठीक ना। अब चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मुख बधिर, मंदबुद्धि, कोई नहीं। तो देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो जो मुख बधिर बच्चा होता है, जो बच्चा बोलने में असक्षम होता है, उसके लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी जो है न्यूज चैनल पे देखिएगा, कभी कभी दिन में जो है आपको इशारा पे जो है, जो बच्चा बोक बच्चा होता है, जो मुख बधिर होता है, उनके लिए जो है आपको स्पेशल न्यूज देता है। उस पर देखिएगा, जो एंकर होता है बोलता नहीं, सिर्फ हाथ के आंख के इशारे से जो है समझाते रहता है। ठीक है, तो वह जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते रहता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है और स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित की जाती है। यानी यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा जो है किसको दी जाती है और किसको आवश्यकता होती है। तो आपको बताते हैं विशिष्ट शिक्षा। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षा उसको दी जाती है जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जैसे मान लीजिए विकलांग बच्चा हो गया, या कोई मुख बधिर बच्चा हो गया, और कोई अंधा बच्चा है जिन्हें ब्रेल लिपि की जरूरी है। इन्हीं सबको जो है विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यही सब जो है ब्रेल लिपि हो गया या सांकेतिक भाषा जो है आपको विशिष्ट शिक्षा का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित समस्या है? तो ऑप्शन में सुनने, पढ़ने, बोलने
और डी में है बोलने और सुनने। तो देखिए डिसलेक्सिया जो संबंधित बीमारी होती है वो होती है पढ़ने। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा जो है सही से शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। और इसी तरह होती है डिसग्राफिया, जिसमें बच्चा जो है ठीक से लिख नहीं पाता है। और फिर होता है आगे डिसकैलकुलिया जो होता है, इसमें जो है बच्चा को गणित में दिक्कत होती है। और एक होता है जैसे डिस्थीमिया, इसमें जो है बच्चा को देखिए तुरंत जो है उसको क्रोध आ गया, तुरंत टेंशन हो जाता है, फिर तुरंत खुश हो जाता है, तुरंत शांत हो जाएगा। तो यह जो है आपको डिस्थीमिया का उदाहरण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यता होता है। तो ऑप्शन में है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और यहाँ डी में होगा डिस्थीमिया, ठीक है। तो देखिए शारीरिक रूप से जो है अक्षम बच्चों, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा विकलांग है या किसी प्रकार का उसमें मान लीजिए कुपोषण बच्चा है या कोई भी अक्षम बीमारी है, ठीक है, जो शारीरिक रूप से जो है सक्षम नहीं है यानी अक्षम है, उसमें सामान्य तो क्या होता है डिसग्राफिया होता है। अब डिसग्राफिया आपको बताए थे। देखिए डिसग्राफिया में जो है बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। आप देखिएगा जो बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि रहेगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेगा, वो जो है ठीक से लिख नहीं पाता है, ठीक है, उसको लिखने में जो है दिक्कत होता है। यह जो है सामान्य बच्चों में देखिएगा, आप हैंड राइटिंग ही देख लीजिए क्लास में, अगर 100 बच्चा है तो 10 से 15 बच्चा को अच्छा राइटिंग बैठता है और देखिएगा 20 से 30 बच्चा को सामान्य, और उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों को देखिएगा राइटिंग खराब बैठेगा। यह सब किसकी उदाहरण है? डिसग्राफिया की। अब आपको बताए थे डिसकैलकुलिया। तो देखिए डिसकैलकुलिया में जो है बच्चा को गणित में दिक्कत आती है, ठीक है, गणित बनाने में दिक्कत आती है। डिसलेक्सिया आपको ऊपर बता दिए, बच्चों को जो है शब्द को पढ़ने में जो है दिक्कत होती है। और यहाँ डिस्थीमिया होगा, ठीक है, डिस्थीमिया में जो है बच्चों को तुरंत तनाव आ जाता है, तुरंत ही वो खुश भी हो जाता है, तुरंत गुस्सा कर जाता है। तो यह जो है डिस्थीमिया का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपराधी बालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन में है कि जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन में कि जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए अपराधी बालक कौन होते हैं इसमें से? तो जो असामाजिक रूप से कार्य करते हैं। असामाजिक मतलब क्या हुआ कि जो समाज में रहता है, जो समाज के विरुद्ध कार्य हुआ, वह जो है अपराधी बालक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चोरी करता है, ठीक है, या कोई अपने मोहल्ला में खूब नशेड़ी है, दारू पीता है, बहुत कम ही उम्र से मारपीट करता है, इधर किसी के घर में कोई कुछ कर दिया, किसी के बच्चा को जाके डंगा दिया, तो यह क्या है? अपराधी बालक टाइप के, ये अपराधी जो है बालक होते हैं, ठीक है, इसका स्वभाव जो है अपराधी होता है। अब देखिए आप कहिएगा इसमें कि कोई बच्चा जो है मार देगा, डी नंबर ऑप्शन, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ समाज में रहना नहीं पसंद का मतलब है, अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चा ऐसे भी है, बहुत सारे व्यक्ति देखिए जो मान लीजिए अगर समाज से हट के अगर हिमालय में चला गया अपना वो ध्यान तपस्या के लिए, तो क्या कहिए कि उसे वो अपराधी है? नहीं, ठीक है। तो यह जो है सही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये भी ऑप्शन में आंसर, यदि ये ऑप्शन में रहता है तो आंसर इसे भी मार देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं मारना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो बच्चा जो है असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक होते हैं, ठीक है। और सामाजिक में बता ही दिए जो समाज के अनुरूप नहीं है। अब मान लीजिए जैसे आप किसी पार्क में गए, अगर वहाँ पार्क में क्या होता है ना कि लोग खुशी मनाने अपने फैमिली के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत देखिएगा सोना बाबू पार्क में जाते हैं अपना विशेष प्रयोजन लेके, ठीक है, तो वह क्या है? अपराधी टाइप के बालक हैं, वह जो है असामाजिक कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही हुआ असामाजिक कार्य। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। तो ऑप्शन में है, ए में है कि जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 60 से 70 के बीच हो, और सी में है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, और डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए पिछड़े बालक का ये सभी उदाहरण है, ठीक है, इसका उपयुक्त हो जाएगा डी। देखिए जिनके सीखने की गति धीमी हो, ये भी जो है पिछड़े बालक का उदाहरण है। जिनकी मंदबुद्धि जो है 60 से 70 के बीच में हो, ये भी पिछड़े बालक का उदाहरण है। अब देखिए ये बुद्धि लब्धि जो है, सॉरी बुद्धि लब्धि जो है, आपको जिस बच्चा को जो है 100 से ऊपर रहेगा वह जो है प्रतिभाशाली या अच्छा बच्चा होता है, ठीक है। और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ, जो कुपोषित बच्चा है या असमायोजित, जो अभी आप बोले ना कि समाज के विरुद्ध कार्य करना, यह सब क्या है? पिछड़े बालक का उदाहरण है, ठीक है। वहाँ शिक्षा की जो है बहुत ही कमी है। अब अगला क्वेश्चन है
कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी। तो देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य ये सभी जो है संबंध होना चाहिए। स्नेह भी होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी में स्नेह होना चाहिए। शिक्षक को जो है बच्चा पे विश्वास होना चाहिए और बच्चा को जो है शिक्षक पे विश्वास होना चाहिए। आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जो टीचर पे भी बच्चा का विश्वास हो और बच्चा पे जो है टीचर का विश्वास हो, ठीक है। और बच्चा को जो है टीचर का सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चा टीचर का सम्मान करता है तो टीचर भी बच्चा का सम्मान करता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो ऑप्शन में जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो देखिए जब बच्चे जिज्ञासा करता है, ठीक है, टीचर के सामने, तो उसे जो है तत्काल शांत करना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अब अभी आपको पूछेगा कि सर जो है बिहार की राजधानी कहाँ है, आपको पता है और आप 3 दिन बाद बोलिए ये खराब है, क्योंकि अभी बच्चा के मन में जिज्ञासा आया है। तो आप भी कोशिश करें टीचर होने के नाते कि आप जो है तुरंत उन्हें बता देने की कोशिश करें, उनका जिज्ञासा जो है शांत करें, ठीक है। क्योंकि यदि आप अभी उनके मन में जिज्ञासा, क्वेश्चन जो है उनके मन में बना, प्रश्न पूछने का जिज्ञासा जो है उनके मन में जागा, यदि आप उनके जिज्ञासा को सही तरीके से शांत नहीं कराते हैं तो कल क्या होगा ना कि उनके मन में फिर क्वेश्चन आएगा, मगर फिर दोबारा वो आपसे पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मन में ये एक भ्रामक धारणा बन जाएगा कि शिक्षक जो है हमें बताते ही नहीं है, तो फिर ऐसे जिज्ञासा का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब बच्चा आपसे पूछता है तभी तत्काल उसके जिज्ञासा को शांत कराना चाहिए, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो ऑप्शन में श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें से जो है आपको शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्याम पट्ट पर लिखना, ये भी जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है। आप विद्यार्थी जो है श्याम पट्ट पर लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, यह जो है शिक्षण संबंधित प्रक्रिया है। प्रश्नों को हल करना यह भी जो है शिक्षण संबंधित प्रक्रिया है। प्रश्न पूछना यह भी जो है शिक्षण संबंधित प्रक्रिया में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। तो देखिए आप लोग को यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। देखिए हम आप लोग को जैसा कि बताएं कि आप लोग को जो है फर्स्ट ईयर में 250 का प्रैक्टिकल होगा और 400 का थ्योरी होगा, और सेकेंड ईयर में उसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो है 400 का प्रैक्टिकल होगा और 250 का थ्योरी होगा। तो सेकेंड ईयर थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें सामान्य बच्चों को जो 80% मार्क बन जाता है, मगर फर्स्ट ईयर में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अच्छे मार्क लाने के लिए। तो अभी से आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। देखिए आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी मनोबल नहीं बढ़ता, इसीलिए हम रेगुलर नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो आए, तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और देखिए बिहार बीएड 2022 के में जो भी आपके भाई बहन छोटे एडमिशन लेंगे उनको बोलिए कि चैनल पे आए, चैनल को विजिट करें, और उनके लिए भी हम रेगुलर क्लास देने की अब कोशिश करेंगे। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।